जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हल अपने को लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले, A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. कहने का मतलब ये है कि कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मतलब साफ शब्द में कह रहा है कि पहले आप एक अर्धगोला बनाओ ऐसा, और इस पर एक शंकु खड़ा कर दो ऐसा। तो शंकु के आकार का है, तो जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो इसकी हाइट है वो भी 1 है, ये भी 1 है। अब पाई के पदों में इसको व्यक्त करना है, पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये देखें हम कि रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दोनों बराबर है। जो मतलब शंकु की त्रिज्या है वही जो है अर्धगोले की त्रिज्या है। तो लिखेंगे कि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है ना। तो यहां है रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, ठीक। अब शंकु की ऊंचाई भी कहता उसी के बराबर है, लिखा है ना, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? इस ठोस का आयतन। तो हाइट ऑफ कोन, मतलब इसको लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, हाइट ऑफ कोन। अब ठोस का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें देखो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों शामिल हो जाए तो ठोस का आयतन निकल आएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। यहाँ ठोस का आयतन हिंदी मीडियम वाले, ठीक। अब इसके आगे जो है तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि गोले में हाइट होती नहीं और आयतन क्यूब में होता है, इसलिए उसकी त्रिज्या में ही उसको हाइट को इंक्लूड कर दिया जाता है क्यूब बनाने के लिए, ठीक। अब देखो जो जो सेम है हम उसका कॉमन ले सकते हैं। तो त्रिज्या दोनों की सेम है, मतलब आर कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है।
तो पाई बटे पाई आर कॉमन आया तो 1/3, इसमें 2 आर है तो 1 आर बचा और यस बचा। यहाँ 2/3 पाई कॉमन में है, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें आर क्यूब है, यहाँ एच है ना, तो इसके पास 1 आर बचा। तो पाई के पदों में ही लिखना है, आर का मान 1 है। अब 1/3 हाइट भी 1 है प्लस 2/3 आर भी 1 है, तो अब इसका तो 1 पाई ही हुआ। अब यहाँ हो गया है आपका 1/3 और 2/3। यहाँ से आगे चलते हैं कि 1 पाई 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, बाकी संख्या ऊपर की सेम हो जाएगी। तो 1 पाई, चाहे पाई बस लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 3/3, 3 से 3 कट गया, मतलब पाई और किसमें है सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह आपको कर लेना है। तो इसी आशा के साथ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।